नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस इन डेप्थ एंड बैलेंस्ड सिक्योरिटी। तो आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी, आई एम श्योर, अगर आप सिक्योरिटी में हैं, राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई ये है क्या, व्हाट इज़ डिफेंस इन डेप्थ एंड बैलेंस्ड सिक्योरिटी। डिफेंस इन डेप्थ को आप मल्टीपल नामों से भी जानते हैं, प्रोटेक्शन इन डेप्थ, कंसेंट्रिक लेयर्स, राइट। सो आपने अगर महाभारत देखा है, आई एम श्योर कि अगर आप इंडिया से तो आपने महाभारत के बारे में सुना होगा या देखा होगा। और अभिमन्यु की जो कहानी है वो भी आपने सुनी होगी, आई एम श्योर, राइट। अभिमन्यु के साथ क्या हुआ था? अभिमन्यु को एक चक्रव्यूह को तोड़ना था। अब वो चक्रव्यूह के अंदर क्या था? एक असेट था, राइट, इम्पोर्टेंट। एक राजा था, बहुत इम्पोर्टेंट, राइट, जिसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने वो चक्रव्यूह रचा था। और जो भी उस पर्सन, जो भी पांडव उसको तोड़ने आएगा, राइट, तो वो उसको तोड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तोड़ सिर्फ अर्जुन के पास था, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक चक्रव्यूह क्रिएट किया। और चक्रव्यूह में क्या था? मल्टीपल लेयर्स थी, राइट। हर लेयर में एक से एक बड़े बड़े राजा महाराजा थे, राइट, जो उस लेयर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और हर लेयर के अंदर एक घुसने का रास्ता था, और वो रास्ता वही था कि आप उस राजा को डिफीट करेंगे, और डिफीट करने के बाद आप उस जो फाइनल अंदर जो असेट था उस तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो ये जो लेयर्स हैं, राइट, ये जो लेयर्स हैं, एक के बाद एक जो लेयर है, इसको ही हम बोलते हैं डिफेंस इन डेप्थ, राइट। अब क्या था उस चक्रव्यूह के एंट्रेंस में सबसे जो इफ़ेक्टिव सोल्जर्स थे, इफ़ेक्टिव किंग्स, राइट, उनको डिप्लॉय किया गया था ताकि उसको कोई तोड़ ना पाए, उसके अंदर कोई आ ना पाए। तो यही है डिफेंस इन डेप्थ इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। अगर हम प्राइवेट सिक्योरिटी की बात करें तो प्राइवेट सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, ताकि अगर एक लेयर फेल हो जाए तो दूसरी लेयर उसको डिफेंड करेगी, तीसरी लेयर करेगी, चौथी लेयर करेगी। इट डिपेंड्स ऑन यू। नॉर्मली हम 3 लेयर्स की बात करते हैं, लेकिन अगर एक गूगल डेटा सेंटर की बात करें तो उन्होंने 5 लेयर्स ऑफ डिफेंस बना रखा है, कईयों ने 4 लेयर्स बना रखा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इम्पोर्टेंस ऑफ असेट और रिस्क एसोसिएटेड विद दैट असेट। तो ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफेंस जो हम क्रिएट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिफेंस इन डेप्थ, राइट। सो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफेंस इन डेप्थ? तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड डिफेंस इन डेप्थ। ये मिलिट्री भी यूज़ करती है, ये सिक्योरिटी भी यूज़ करती है, और ये बहुत पुराने टाइम में राजा महाराजाओं ने भी यूज़ किया है, राइट। सो आई एम श्योर कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। डिफेंस इन डेप्थ मीन्स multiple layers of security which are defending each other, which are protecting each other, and they are acting as a second layer or as a new layer to protect the asset if the first layer become ineffective, राइट। सो अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी, तो उसमें ये डिफेंस इन डेप्थ कैसे काम करता है, लेट्स सी। तो डिफेंस इन डेप्थ को अगर समझने के लिए हम बात कर लें कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है या फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, उसकी एक फर्स्ट लेयर होगी। ये लेयर क्या है? आपकी बाउंड्री वॉल। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस, द बाउंड्री वॉल, राइट। सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस क्या है? आपके सिक्योरिटी पर्सनल्स, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स, आपके ऑफिसर्स, राइट। सो दे आर कॉल्ड द सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी गार्ड्स। उसके बाद आपकी थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस क्या है? थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस है आपके इलेक्ट्रॉनिक असेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी असेट्स। फॉर एग्जांपल आपके कैमराज, राइट, आपके सेंसर्स, आपके पीआईडीएस, आपके बैरियर्स, आपके लॉक्स, ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो ये क्या है? डिफेंस इन डेप्थ, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। अगर आपकी बाउंड्री वॉल फेल हो गई, कोई पर्सन अगर कूद के अंदर आ गया, देन आपके जो गार्ड्स हैं दे शुड बी एबल टू डिफेंड। अगर आपके गार्ड्स फेल हो जाते हैं, देन योर एक्सेस कंट्रोल शुड बी एबल टू डिफेंड योर मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट्स। सो दिस इज कॉल्ड डिफेंस इन डेप्थ, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, राइट। सो आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बाउंड्री वॉल और सिक्योरिटी गार्ड और ये
क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक असेट्स को यूज़ करके ही डिफेंस इन डेप्थ कर सकते हैं। बट आप इनको मे बी आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ डिफेंस इन डेप्थ, राइट। मे बी आपने सबसे पहले बाउंड्री वॉल में लगा दिए कैमराज, राइट। कैमराज लगा दिया आपने बाउंड्री वॉल पे टू यूज़ इट एज अ फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस। देन आपने उसके बाद एक सेकंड लेयर बनाई है जिसमें आपने इनविजिबल फेंसिंग लगा रखी है, जियो फेंसिंग जिसको बोलते हैं, ताकि अगर उसको कोई क्रॉस करता है देन यू शुड गेट द अलार्म, राइट। तो ये फेंस जो है दैट इज़ ऑल्सो सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस। उसके बाद आपके पास थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस है कि आपने हर एक इम्पॉर्टेंट असेट के चारों तरफ एक और इनविजिबल फेंस लगा रखी है, ताकि कोई अगर उसको क्रॉस करके यहाँ आ गया देन यू शुड गेट द अलार्म। दैट इज थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस, राइट। तो दिस इज हाउ these defenses, these layers can work, or they can help each other to help you protect the assets, राइट। आपने कैमराज लगा दिए, आपने एक्सेस कंट्रोल लगा दिया, आपने फेंस लगा दिया, आपने बैरियर्स लगा दिए, आपने बोलार्ड्स लगा दिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड द डिफेंस इन डेप्थ, राइट। सो आई एम श्योर कि आपको डिफेंस इन डेप्थ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैलेंस्ड सिक्योरिटी। व्हाट इज बैलेंस्ड सिक्योरिटी, और ये है क्या बैलेंस्ड सिक्योरिटी, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो बैलेंस सिक्योरिटी को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल का ऑडिट करने के लिए गया था, राइट। हमारा एक स्कूल है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उस स्कूल का मेरे को ऑडिट करना था। और उस स्कूल में 3 गेट थे, राइट। ये स्कूल की बाउंड्री वॉल है, राइट। यहाँ पे उसका एक मेन गेट था जहाँ से मेन उनकी एंट्रेंस थी और ये था पीछे वाला गेट जहाँ से उनकी व्हीकल मूवमेंट थी, जो गाड़ियाँ अंदर आती हैं, स्कूल की बसें वगैरह, राइट। और ये यहाँ पे एक गेट था जिसको उन्होंने बोला था इमरजेंसी गेट, राइट। तो ये था उनका इमरजेंसी गेट। अब मेन गेट में कंप्लीट सिक्योरिटी थी, राइट। यहाँ पे उन्होंने कैमरास लगा रखे थे, यहाँ पे उनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, राइट। मतलब यहाँ पे कोई भी पर्सन अनऑथराइज एक्सेस नहीं ले सकता था। सिमिलरली विद दिस सेकंड गेट जहाँ से व्हीकल मूवमेंट था। तो मतलब कि ये दोनों गेट आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। आपकी बाउंड्री वॉल थी, उसके ऊपर फेंस भी थी, राइट। फेंस है उसके ऊपर ताकि कोई ऊपर से चढ़ के ना आए, राइट। लेकिन इमरजेंसी गेट जब मैंने देखा तो आई सॉ कि उस गेट में एक टूटा सा ताला लगा हुआ था जिसमें कम्प्लीटली वो जंग लगा हुआ था। कोई भी उसको पुश करके तोड़ के अंदर आ सकता था। और उस गेट की हाइट इतनी छोटी थी कि उसकी जो साथ वाली बाउंड्री वॉल थी वो 8 फीट थी, लेकिन गेट था सिर्फ 4 फीट का, राइट। ये 4 फीट का गेट और ये 8 फीट की बाउंड्री वॉल। मतलब क्या हुआ कि आपने चारों तरफ से इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन आपकी पूरी प्रोटेक्शन में एक छोटा सा लूप होल है, राइट। दैट इज़ योर इमरजेंसी गेट, जिसमें ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई कैमरा है, ना कोई लॉक है, और गेट की हाइट भी इतनी छोटी है कि कोई भी उसको आराम से कूद के अंदर आ सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड सिक्योरिटी, कि आपने 2 जगह पे अच्छी प्रोटेक्शन कर रखी है लेकिन एक जगह पे बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी जो ओवरऑल प्रोटेक्शन है दैट इज़ ज़ीरो। समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर आपके 4 गेट हैं, 4 गेट में से 3 में आपने अच्छी तरह से सिक्योरिटी सेटअप लगा रखा है और एक में बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है, विच मीन्स कि आपको जो 3 गेट का सिक्योरिटी सेटअप है इट इज़ निल, इट इज़ ज़ीरो। क्यों? क्योंकि आपका जो ये इमरजेंसी गेट है दैट कैन गिव एक्सेस टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सन। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन यहाँ से आ सकता है, कोई भी बच्चा यहाँ से कूद के बाहर जा सकता है। तो बैलेंस सिक्योरिटी यही बोलती है कि अगर आप 4 गेट हैं और 2 गेट अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो बाकी 2 गेट हैं उनको कम्प्लीटली खाली छोड़ देना। उसका मतलब ये है कि उन गेटों पे भी मिनिमम रिक्वायर्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ पे भी मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। मतलब कि अगर मेन गेट की हाइट 10 फीट है तो एट लीस्ट आपके इमरजेंसी गेट की हाइट भी 6 या 7 फीट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे गार्ड नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, एट लीस्ट यहाँ पे कैमरा होना चाहिए, राइट। ताकि आपके जो अनऑथराइज अटेम्प्ट हैं दे कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस कंट्रोल रूम। So this is called the balanced security, which means to implement the minimum required security to all of your assets.
श्योर। ओके, सो आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। 4D मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, अब हमने बात की है बैलेंस सिक्योरिटी और डिफेंस इन डेप्थ की। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आया होगा, एंड इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।